जीव भव्या भव्यत्वानि च। पांच भावों के संबंध में सामान्य जानकारी के संबंध में अपनी चर्चा चल रही थी। पांच भावों के टोटल भेद कितने होते हैं? टोटल 53। 2, 9, 18, 21 और 3 इनको मिलाएंगे तो हो जाएंगे 53। इसमें आठों कर्मों में से कौन से कर्म में कौन सा भाव लागू पड़ता है? किस कर्म का, यानी किस कर्म का उदय होता है या उपशम होता है या क्षय होता है या क्षयोपशम होता है, तो कौन सा भाव बनता है वो हमने देख लिया। मोहनीय कर्म में क्या क्या अवस्थाएं बनती है कर्मों की? चारों, उदय भी, उपशम भी, क्षय भी और क्षयोपशम भी। घातिया कर्मों में कौन सी अघातिया कर्मों में कौन सी अवस्थाएं बनेगी? अघातिया कर्मों में कौन सी अवस्थाएं बनेगी? वो चार्ट में देखा था ना अपन ने। नहीं होता तो क्या होता है? उदय और क्षय। अघातिया कर्मों में उदय होगा और क्षय होगा। उपशम मात्र डैश कर्म में होता है, मोहनीय कर्म में ही होता है। और चार घातिया कर्मों का क्या क्या हो सकता है? मोहनीय को छोड़ के ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, अंतराय, इन तीनों का क्षय, क्षयोपशम और उदय तीनों उसमें बनेगा। ये कर्मों के हिसाब से हमने देखा था। अभी काल भी अपना कल बात पूरी हो गई थी करीब करीब काल की। औपशमिक भाव का काल कितना है? औपशमिक भाव का काल साधी शांत है। याद आपको यही बातें करनी है, वो तो समझने के लिए अपन ने इतनी डिटेल की थी। औपशमिक भाव का काल कितना है? साधी शांत। शायिक भाव का काल साधी अनंत। साधी क्यों है शायिक भाव? नया उत्पन्न होता है, उसकी शुरुआत होती है इसलिए साधी। और अनंत है क्योंकि हुए बात खत्म नहीं। क्षयोपशमिक भाव में थोड़ा सा वो है, सीधा एक आंसर नहीं आएगा। क्षयोपशमिक भाव में अभव्य की अपेक्षा क्षयोपशमिक भाव कैसा है? अभव्य की अपेक्षा अनादि अनंत। अभव्य के क्षयोपशमिक भाव अनादि काल से है अनंत। अभव्य को कौन कौन से भेद होंगे क्षयोपशमिक भाव के? हाँ, शुरू से नंबर से चलिए ना, बीच में से क्यों चलाते हैं? नंबर से देखिए। 4 ज्ञान होंगे क्या अभव्य को? नहीं। तो कौन से होंगे? 3 अज्ञान होंगे। 3 अज्ञान। दर्शन में कितने होंगे? तीनों होंगे। कल हमने देखा है ना, क्रॉस लगाए थे। तीनों होंगे अभव्य को। तो अभव्य की पूछ रही हूँ ना मैं भी, अभव्य की पूछ रही हूँ। अभव्य को दर्शन कौन कौन से होंगे? कौन? आप लोगों की आवाज़ नहीं आती मुझे, थोड़ा जोर से बोला करिए। क्या नहीं होता अभव्य को? नहीं होते। चक्षु अचक्षु 2 होंगे। अभव्य को चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन तो होंगे। हाँ, दर्शन होंगे ना। बिना दर्शन के ज्ञान कैसे होगा? ज्ञान जब भी होता है दर्शन पूर्वक होता है, तो बिना दर्शन के ज्ञान। हाँ, तो चक्षु अचक्षु 2 दर्शन होंगे। 3 अज्ञान और 2 दर्शन, 5 हो गए। ठीक है, ज्ञान अज्ञान दर्शन। अब क्या है? लब्धियाँ। लब्धियाँ कितनी होगी अभव्य को? 5 होंगी, बराबर 5 होंगी। तो कितने हो गए? 5 और 5 10। अब क्षयोपशमिक सम्यक तो होगा क्या अभव्य को? क्षयोपशमिक चारित्र होगा क्या? क्यों नहीं होगा अभव्य को? हाँ, वो उसमें योग्यता ही नहीं हो, प्रकट ही नहीं करेगा। बढ़िया। और संयम असंयम होगा क्या अभव्य को? वो भी नहीं होगा। तो अभव्य को क्षयोपशमिक भाव के 18 भेदों में से 10 ही पाए जाएंगे। 10 भी सारे के सारे हों जरूरी नहीं है, क्योंकि कुमति ज्ञान सबको हो ये जरूरी नहीं है। मति शुद्ध तो जरूरी है, लेकिन कुमति ज्ञान तो सबको होना हो, कुअवधि ज्ञान सबको हो। कुमति कुशुद्ध तो होंगे, लेकिन कुअवधि ज्ञान सबको हो ये जरूरी नहीं है। तो क्षयोपशमिक भाव, अब फाइनली आंसर क्या निकला? क्षयोपशमिक भाव अभव्य की अपेक्षा अनादि अनंत है। अभव्य के क्षयोपशमिक भाव
अनादि अनंत है। लेकिन अभव्य को कौन से शैक्षणिक भाव होंगे कि अभव्य को ज्ञान दर्शन वीर्य संबंधी शैक्षणिक भाव होंगे, जो हमने परसों पहले रोज देखा था ना, एक दिन जो बोर्ड पे कल लिखा हुआ था पहले। अभव्य को जो शैक्षणिक भाव होंगे वो ज्ञान दर्शन वीर्य वाले होंगे। श्रद्धा और चारित्र वाले शैक्षणिक भाव अभव्य को, जो शैक्षणिक सम्यक्त्व है वो श्रद्धा का है, और शैक्षणिक चारित्र और संयम वो चारित्र का शैक्षणिक भाव है। इसलिए श्रद्धा, हाँ, श्रद्धा और चारित्र संबंधी शैक्षणिक भाव अभव्य को नहीं होंगे। श्रद्धा और चारित्र संबंधी का मतलब क्या हुआ? शैक्षणिक सम्यक्त्व, शैक्षणिक चारित्र और संयम। ये अभव्य को नहीं होगा। और जो 4 ज्ञान हैं वो भी अभव्य को नहीं होंगे, क्योंकि वो भी सम्यक्त्व के साथ ही होते हैं, श्रद्धा के साथ ही होंगे, इसलिए वो भी अभव्य को नहीं होंगे। अब है भव्य के शैक्षणिक भाव। तो भव्य के शैक्षणिक भाव कैसे हैं? कुछ तो हैं अनादि शांत और कुछ हैं सादि शांत। भव्य के शैक्षणिक भाव कुछ तो अनादि से हैं। कौन से हैं अनादि से चले आ रहे? बोलिए। दर्शन, चक्षु है, चक्षुशाली, हाँ, बस ये हाँ, चक्षु अचक्षु दर्शन, 5 लब्धियाँ, चक्षु और अचक्षु दर्शन, ये अनादि से चले आ रहे हैं। तो ये अनादि शांत हैं। और कुछ नए प्रकट होंगे। कौन से नए प्रकट होंगे? चारों ज्ञान, सम्यक्त्व, चारित्र, संयम, ये सब नए प्रकट होंगे। चारों ज्ञान, अवधि दर्शन, सम्यक्त्व, चारित्र, संयम, ये सब नए प्रकट होंगे। इसलिए ये कैसे हैं? सादी अनंत है। शैक्षणिक भाव में अनंत आएगा क्या कभी भी एंड में? तो आप हाँ कैसे कर रहे हो सरोज आंटी? तो आप अनंत क्यों बोल रहे हो? मैं पूछ रही हूँ, आप मेरी तरफ देख ही नहीं रहे हो, आप तो नीचे देख रहे हो। भव्य जीव के जो शैक्षणिक सम्यक्त्व, शैक्षणिक चारित्र, ये जो भाव हैं, जो सादी वाले भाव हैं, शैक्षणिक भाव, वो रहेंगे कब तक? अंत होएगा ना, अनंत काल तक तो ना। कोई भी भव्य जीव का कोई भी शैक्षणिक भाव अनंत नहीं रहने वाला है, खत्म हो जाएगा। भव्य जीव का कोई भी शैक्षणिक भाव अनंत काल नहीं रहेगा, क्योंकि वो भव्य है तो उसके तो सारे भाव शैक भाव बन जाएंगे ना, शैक्षणिक रहेंगे ही नहीं। इसलिए वो अनंत, मतलब ये नियम रख लीजिए कि भव्य है तो उसके एंड में तो अनंत आएगा ही नहीं, शांति आएगा। इतना सा ध्यान रखना है। तो एक तो अपना सही हो जाएगा, और इधर वाले में देखना है, इधर वाले में ध्यान रखना है। हाँ, थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा क्लियर होता है तो समझ में आने लग जाता है अपने आप। हाँ, अब अपने को औदिक भाव देखिए, औदिक भाव के भेद कौन कौन से हैं? बोलिए बुआ, याद है औदिक भाव के 21 भेद? हाँ, गति, चलिए आगे। लब्धि नहीं है। चलिए अंकल बोलिए। 4 गति और 4 प्रसार, 3 लिंग और 6 दृश्य और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, असिद्ध, सिद्ध नहीं, असिद्ध, असंयम और असिद्ध। हाँ, सम्यक दर्शन नहीं, मिथ्या दर्शन। इस ज्ञान को अज्ञान बोलेंगे, मिथ्या ज्ञान नहीं। ये जो औदिक वाला है ना, इसको अज्ञान कहते हैं। चलिए देखिए, औदिक भाव के 21 भेद हैं। पहला नंबर है 4 गति। 4 गति भव्य की होगी कि अभव्य की होगी? भव्य की होगी। अभव्य को गति नहीं मिलेगी कोई सी भी। तो फिर भव्य के मनुष्य गति, देव गति और
नरक और तिरंश तो अभव्य की होती होगी और मनुष्य और देव। तो इसमें भेद कर सकते हैं क्या अपन भव्य अभव्य का? नहीं कर सकते। तो 4 गति दोनों की होनी है, समान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 गतियाँ अभी पहले समझ लीजिए, लिखेंगे क्योंकि इसका कॉमन ही आएगा, इसलिए अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। तो जो 4 गति है वो भव्य के कब से है? अनादिकाल से है। और कब तक रहेगी? अनंत काल तक रहेगी भव्य के। सिद्ध बन जाएंगे तो नहीं रहेगी ना। तो भव्य के तो 4 गतियां हो गई, अनादि, शांत। और अभव्य के अनादि अनंत, क्योंकि अभव्य कभी सिद्ध बनेगा ही नहीं। अभव्य मतलब जो कभी सिद्ध बनेगा ही नहीं, तो उसके अनादिकाल से गतियां चली आ रही हैं और अनंत काल तक रहेंगी। तो गतियां हो गई भव्य के अनादि, शांत और अभव्य के अनादि अनंत। आप चाहो तो अपनी उसके लिए लिख लो, ऐसे करिए 2 कॉलम बना लीजिए, भव्य और अभव्य। ये अलग है ना? ये अलग है। 2 कॉलम ऐसे बना लीजिए, भव्य और अभव्य। ये जो रोज आपने लगाया है, उनका मतलब कि अभव्य, ये जो अज्ञानी है, भव्य तो है लेकिन अभी ज्ञानी नहीं बना, तो उसके 4 ज्ञान नहीं होंगे, उसके है ही नहीं 4 ज्ञान। ये ज्ञान है सम्यक ज्ञान, और वो भी है अज्ञानी। तो अज्ञानी के ये होगी, पहले क्रॉस लगा ये होंगे। आपने इसके लिए 2 कॉलम बना लिए, 3 कॉलम बनाने, 3 मतलब एक तो हाशिए वाला छोड़ दीजिए, तो हाशिए वाले में आ जाएगा, और एक में भव्य, एक में अभव्य। अब हाशिए वाले में लिख लीजिए 4 गति। तो भव्य के कैसी है वो लिख लीजिए, भव्य के 4 गतियाँ कैसी है? अनादि, शांत। हाँ, वो मेरे वहाँ जगह नहीं थी तो मैंने इसे डैश लगा दिया था कि सब अपने लिख। हाँ, अवधि। हाँ हाँ, शैक्षणिक समय, शैक्षणिक जायज और संयम संयम। वो वहाँ जगह नहीं थी तो मैंने मुँह से बोल दिया था। और अभव्य के होगा अनादि अनंत। अनादि अनंत। अब नेक्स्ट कॉलम में क्या लिखेंगे? 4 कषाय। भव्य के कैसे रहेंगी 4 कषाय? साधी, शांत। नई चालू हुई कषाय, आपको पहले नहीं होती थी कषाय, इसी भाव में आके होने लगी है कषाय। अनादि, शांत। अनादि काल से हो ही रही है ना, परंपरा से तो हो ही रही ना अपने को कषाय। अनादि, शांत। और अभव्य के वही अनादि अनंत। फिर 3 लिंग। 3 लिंग में 2 हो सकता है ना, भव्य में आएगा, नहीं आएगा, भव्य में आएगा। तीनों लिंग दोनों को होते हैं, भव्य को भी और अभव्य को भी, और अनादिकाल से हो रहे हैं दोनों को। लेकिन भव्य के तो खत्म हो जाएंगे और अभव्य के अनंत काल तक चलेंगे, तो सेम आएगा, सेम आएगा। भव्य के 3 लिंग, भव्य के अनादि, शांत और अभव्य के अनादि अनंत। मिथ्या दर्शन कब से है भव्य के मिथ्या दर्शन? अनादि से ही। अभव्य नहीं, भव्य, पहले भव्य का कॉलम है ना। अनादि से ही मिथ्या दर्शन, अनादि से ही है। लेकिन क्योंकि वो भव्य है तो कब तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा, नहीं खत्म हो जाएगा, इसलिए वही अनादि। सेम आएंगे, सम्यक तो होते ही समाप्त हो जाएगा, और क्योंकि वो भव्य है तो उसको सम्यक तो होगा ही, इसलिए खत्म हो जाएगा, सेम होंगे। इसीलिए मैं मना कर रही थी, लेकिन एक बार अपन लिख लेंगे तो अपने को याद हो जाएगा, इसलिए। अनादि अनंत का ये मतलब कि वो अभव्य रहेगा। हाँ। भव्य नहीं बनेगा। इसके बाद में अज्ञान। अज्ञान कब से है भव्य जीव को? अनादि से है। कब तक रहेगा भव्य को? अज्ञान कब तक रहेगा? तो भव्य की बात, यहाँ जो अज्ञान है कौन से कर्म के उदय से है? ये जो अज्ञान कहा औदिक भाव में,
ज्ञानावरण कर्म के। और शैवक्षमिक भाव में जो अज्ञान था, शैवक्षमिक भाव में जो अज्ञान, उसमें भी अज्ञान है ना, ज्ञान अज्ञान दर्शन, यहाँ 3 अज्ञान लिखे हैं ना हमने। तो वो कौन से कर्म के उदय से हैं, उपशम से हैं, क्षय से हैं, शोपशम से हैं? कौन से कर्म के शोपशम से? हाँ, लेकिन उसमें कर्म का उदय भी साथ में, मिथ्यात्व अपन ने लिखा है ना, मिथ्यात्व के साथ ज्ञानावरण के क्षय उपशम से। यहाँ है ये अज्ञान ज्ञानावरण के उदय से, और वहाँ है मिथ्यात्व के उदय और ज्ञानावरण के क्षयोपशम से। ये हमने अंतर लिखे थे ना, वो अंतर। आगे क्या है? असंयम। अज्ञान अनादि से है, और कब तक रहेगा? किसको? अभव्य को। और भव्य को? अनादि शांत। भव्य को अनादि शांत, और अभव्य को अनादि अनंत। एक सा आ रहा है सब में? एक सा ही है? एक सा ही है, एक सा ही है, लेकिन वो अपना क्लियरिफिकेशन के लिए लिख रहे हैं सब, इसलिए लिखने से अपने को स्पष्ट हो जाएगी बात। असंयम अनादि अनंत किसको? ऐसे नहीं बोल सकते, तो पहले भव्य का बोलना है अपने। अनादि शांत, असंयम अनादि शांत है, और अभव्य को अनादि अनंत है। असिद्धत्व, असिद्धत्व का मतलब है सिद्ध नहीं होना। असिद्धत्व, तो सिद्ध कब तक नहीं हो रहे? जब तक सिद्ध नहीं है, यानी 14वें गुणस्थान तक असिद्धत्व है। असिद्धत्व का मतलब है हम सिद्ध नहीं बने, अरहंत हो गए लेकिन अभी भी असिद्धत्व है आप में, सिद्ध नहीं हुए। अरहंत भगवान के भी असिद्धत्व नाम का औदिक भाव है। यानी ये औदिक भाव कौन से कर्म के उदय से है? हमने उसमें आपने लिखा है कर्मों के उदय, औदिक भाव के नहीं लिखे? औदिक भाव का नहीं बनाया इस कर्म के उदय से? निकट भाव नहीं, कल वाला नहीं, पहले जब शैवक्षमिक के आपने बनाए थे तब मैंने कहा था शायद औदिक का भी बनाना। तो असिद्धत्व है सामान्य रूप से 8 कर्मों के उदय से। जब तक 8 में से एक भी कर्म का उदय चल रहा है, एक का तो रहता ही नहीं, 4 घातीय कर्मों का उदय है अरहंत भगवान के, तो सामान्य रूप से 8 कर्मों के उदय से वो कहलाता है असिद्धत्व औदिक भाव। जब तक सिद्ध नहीं बने, एक भी कर्म का उदय है तब तक सिद्ध नहीं बने, तो जब तक सिद्ध नहीं बने तब तक असिद्धत्व है। तो 14वें गुणस्थान के अंत समय तक असिद्धत्व भाव रहेगा। जब सिद्ध हो जाएंगे तब यह असिद्धत्व भाव का अभाव होगा। तो असिद्धत्व नाम का औदिक भाव भव्य जीवों को कब से है? अनादि से है। कब तक रहेगा? 14वें गुणस्थान के अंत तक रहेगा, तो खत्म हो जाएगा। तो अनादि शांत। और अभव्य के कब से है? असिद्धत्व अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा। शैलेश्या सेम है, भव्य जीव के अनादि से है लेकिन शांत खत्म हो जाएंगी, इसलिए अनादि शांत हैं, और अभव्य के अनादि अनंत हैं। इसलिए अब इस पूरे अपन ने जो चार्ट बनाया इसको एक लाइन में क्या कह सकते हैं, वो यहाँ लिखा है 4थे नंबर के पॉइंट पे। 101 नंबर के पेज पे 4 नंबर का पॉइंट। औदिक भाव भव्य जीवों की अपेक्षा अनादि शांत। अब सारे औदिक भाव अनादि शांत हो गए, तो एक लाइन में अपन कह सकते हैं औदिक भाव भव्य जीवों की अपेक्षा अनादि शांत हैं, और अभव्य जीवों की अपेक्षा अनादि। सारे ही औदिक भाव, उसमें भेद, जो फर्क पड़ रहा है केवल शैवक्षमिक भाव में पड़ रहा है, भव्य अभव्य का, ज्ञानी अज्ञानी का, वो शैवक्षमिक भाव में फर्क पड़ रहा है। औदिक भाव सभी भव्य जीवों की अपेक्षा अनादि शांत हैं, और सभी अभव्य जीवों की अपेक्षा अनादि अनंत। ये लाइनें आपको याद करनी है। ये जो है ना, ये पूरा 5 भावों के संबंध में सामान्य, ये तो बहुत अच्छे से आपको याद रखना है ये बातें। पारिणामिक भाव कैसा है? अनादि अनंत है, लेकिन अब इसमें भी हम भेद करके देखेंगे तो फर्क पड़ेगा भव्य अभव्य का। पारिणामिक भाव का पहला भेद, इसमें भी ऐसे ही लिख लीजिए, पारिणामिक भाव फिर भव्य अभव्य, 3 लाइन और लिख लीजिए, ऊपर लिख लीजिए पारिणामिक भाव हेडिंग, फिर वही एक कॉलम भव्य का, एक अभव्य का, और हाशिए वाले में वो नाम लिख लेंगे अपन।
औदिक भाव, औदिक भाव का काल, काल लिख लीजिए, और इधर पारिणामिक भाव का काल। पहला कौन सा है पारिणामिक भाव? जीवत्व। जीवत्व पारिणामिक भाव भव्य के कब से है? अनादि से है। और कब तक रहेगा? तो जीवत्व भाव भव्य की अपेक्षा अनादि अनंत है। तो पहले भव्य में तो अनादि, अनादि अनंत, जीवत्व पारिणामिक भाव भव्य जीव के लिए अनादि अनंत। कॉलम बना लिए ना? क्या लिखा आपने? आपने क्या लिखा? वो अब भव्य के नीचे लिखिए अनादि अनंत, जीवत्व उसके सामने साइड में, और अभव्य के जीवत्व पारिणामिक भाव वो भी अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा, अनादि अनंत। किसमें? अभव्य के भी अनादि अनंत है ना जीवत्व तो। भव्य के भी यही है। हाँ, जीवत्व तो अनादि अनंत ही है, इसलिए दोनों के अनादि अनंत है। अब दूसरे पारिणामिक भाव का क्या भेद नाम है? भव्यत्व। हाँ, तो एक एक करके लिख रहे हैं ना अपन। अभी जीवत्व का लिखा अपन ने, अब भव्यत्व। भव्यत्व पारिणामिक भाव भव्य के कब से है? अनादि से है भव्यत्व पक्का, तो अनादि। और वो भव्यत्व भाव कब तक रहेगा? बताया था मैंने आप लोगों को। कब शांत होएगा? जब तक मोक्ष नहीं जाएगा। बहुत बहुत बढ़िया। भव्यत्व पारिणामिक भाव का जैसे ही 14 गुणस्थान का अंत होता है और भव्यत्व पारिणामिक भाव का अभाव हो जाता है। बताया था मैंने, शादी हो गई उसके बाद कहते हैं शादी लायक है, सगाई होने के बाद ही कहते हैं कि शादी लायक है हमारे घर में लड़की। जब शादी हो गई फिर शादी लायक, तो जब मोक्ष चले गए तो मोक्ष जाने लायक। भव्यत्व का मतलब है मोक्ष जाने लायक। अब मोक्ष चले गए, फिर मोक्ष चले गए उसके बाद कहेंगे मोक्ष जाने लायक है। इसलिए भव्यत्व पारिणामिक भाव भव्य जीवों के अनादि शांत है। हाँ, इसमें कॉमन बात लिखी है। इसमें तो शैक्षणिक भाव में भी इतना खुलासा नहीं दिया ना, उसमें सामान्य लिखा है। इतना डिटेल अनादि शांत, इतना डिटेल तो अलग से समझने में, इतना डिटेल यहाँ कर देंगे तो लोग वैसे घबरा जाएंगे क्या है, इसलिए समझ में आ गई। अब अभव्यत्व पारिणामिक भाव। अच्छा, भव्यत्व पारिणामिक भाव में भव्य के नीचे आपने लिख लिया, भव्य के सामने अनादि शांत। अभव्य के सामने क्या लिखेंगे? अभव्य। भव्यत्व पारिणामिक भाव होगा क्या अभव्य को? अच्छा, वो मैंने पूछ लिया, उसके आगे तो क्रॉस लगना है ना। अभव्य को भव्यत्व पारिणामिक भाव होगा क्या? तो फिर आपने अनादि अनंत कैसे लिखा? उसके आगे क्रॉस लगेगा, उसके तो होता ही नहीं है। या ये लिख लीजिए नहीं होता, क्रॉस करने के आपको जैसा समझ में आए, नहीं होता। अभव्य के होता ही नहीं है भव्यत्व पारिणामिक भाव। हाँ, अब अभव्यत्व पारिणामिक भाव, अब वापस अपने कॉलम पे आ जाइए उधर। अभव्यत्व पारिणामिक भाव भव्य के होगा क्या? अभव्यत्व पारिणामिक भाव भव्य के होगा ही नहीं, तो भव्य के आगे तो नहीं होता या क्रॉस। दिखाइए आपने, मैं सोची ऐसे ही लिख लेंगे आप लोग, बोर्ड पे नहीं लिखाएंगे। पहले अभव्यत्व लिखा ना, तो इसको भव्य के आगे क्रॉस करा दीजिए, इसके लिए तो कोई बात नहीं, पढ़ने से करते उससे क्या फर्क पड़ता है। सही तो लिख रहे हैं ना आप लोग? हाँ, सही लिख रहे, देख लीजिए आप। आपस में देख लेना वो एक दूसरे का। आपस में तो हो सकता है दोनों ही गलत हैं। हाँ सही। अब देखिए अभव्यत्व पारिणामिक भाव। अब हम देखिए, हमने कॉलम बनाए ऐसे, सब मिला लेंगे कि गड़बड़ हो गई तो पता नहीं, मुझे कॉपियाँ चेक करनी पड़ेगी एक एक। ये लिखा हमने, यहाँ पे लिखा हमने पारिणामिक भाव, ठीक है, ये पारिणामिक भाव।
अब यहाँ लिखा हमने ये भव्य की अपेक्षा, ये अभव्य की अपेक्षा। अब यहाँ उसका भेद लिखा पहला जीवत। रानी आंटी ऐसे लिखा है कि नहीं? कैसे बनाया है? ऐसे लिखा है। ऐसे बनाया है? ऐसे। भव्य का जीवत्व परिणामिक भाव कैसा है? अनादि अनादि अनंत। अभव्य के अनादि अभव्य के भी अनादि अनंत। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है? फिर भव्यत्व, भव्यत्व परिणामिक भाव भव्य के कैसा है? अनादि से है और शांत है। भव्यत्व परिणामिक भाव अभव्य के होता है क्या? नहीं होता ही नहीं होता। अब अभव्यत्व परिणामिक भाव भव्य के होता ही है। भव्य के अभव्यत्व होता ही नहीं होता। और अभव्य के अनादि अनंत। बस इतना बनाना। वो इतने दिन से क्यों नहीं आ रहे थे? वही तो हमें समझ में आ रहा है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन थोड़ा सा। मैं सोच रही थी ये पूरा कर लें, फिर अपना अभी गैप आ जाएगा फिर से 15 दिन का, फिर सब ब्लैंक हो जाएगा, ये छूट जाएगा। चलिए देखिए 101 पेज पे ये नीचे से सेकंड पैरा है ना, औपशमिक भाव यहाँ तक हो गया। पारिणामिक भाव अनादि अनंत है, ये सामान्य लिखा है जीवत्व की अपेक्षा, ठीक है। औपशमिक भाव, अब यहाँ ये हो गई काल तक, यहाँ तक की बात हो गई काल। पहले हमने देखा 5 भावों का स्वरूप और भेद प्रभेद देखे थे, फिर 5 भावों को कर्मों में लगाया था, किस कर्म में उदय है, किस में उपशम है, किस में क्षय है, ये। फिर ये 5 भावों का हमने काल देख लिया, अनादि अनंत है, अनादि शांत है, सादि अनंत है, सादि शांत है। अब देख रहे हैं 5 भावों में हेय गेय उपादेय। हेय यानी छोड़ने योग्य, गेय यानी जानने योग्य। गेय तो इसमें है नहीं, हे और उपादेय लगाएंगे, हे और उपादेय। 5 भावों में हे यानी छोड़ने योग्य और उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य। हाँ इसमें लिखा हुआ है, आप चार्ट की जैसे लिखना चाहें तो वो आसानी रहती है, आप लिख लीजिए भले ही। 5 भावों में हे, एक कॉलम बना लीजिए हे का, एक कॉलम बना लीजिए उपादेय का। अच्छा गे नहीं है, देख लीजिए जैसे आपकी इच्छा हो, या फिर 5 भावों के नाम लिख लीजिए, उसके आगे उसका लिख लीजिएगा, ये हे है, ये उपादेय है, ऐसे कर लीजिए। 5 भावों के नाम नंबर से लिख लेंगे, फिर उसका अभी देखते हैं थोड़ा सा उसमें फ़र्क पड़ेगा। शैक्षणिक भावों में फिर चक्कर मतलब थोड़ा सा डिफरेंस आता है, एक ही कॉलम में काम नहीं चलेगा शैक्षणिक भाव का, क्योंकि उसमें दोनों तरह के भाव है ना। शैक्षणिक भाव में ऐसे भाव भी हैं जो अनादिकाल से भी हैं और ज्ञानी अज्ञानी दोनों को हैं, और ऐसे भाव भी हैं जो सम्यक्तवादी भाव हैं, उसमें थोड़ा फ़र्क पड़ता है। देखिए औपशमिक भाव प्रकट करने की अपेक्षा एक देश उपादेय है। औपशमिक भाव हे यानी छोड़ने योग्य, उपादेय यानी ग्रहण करने। पहले एक बार समझ लीजिए, फिर लिखने में आसानी रहती है, फिर समझ में आ जाता है ना क्या लिखना है अपने को, आ जाएगा। लेकिन एक बार यही समझ में आएगा, अपन लिखेंगे कुछ भी तो वो ऐसे पता नहीं चलेगा। औपशमिक भाव, हमें औपशमिक भाव से क्या होता है, औपशमिक भाव के भेद कौन से हैं? औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक मतलब सम्यक्त अच्छा यानी प्रकट करने योग्य लगता है कि नहीं अपने को। धर्म की शुरुआत ये औपशमिक भाव से ही होती है। जब सबसे पहले धर्म शुरू होगा तो औपशमिक सम्यक्त तो प्रकट होगा, तो ये धर्म की शुरुआत हो रही है, इसलिए प्रकट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। हाँ तो लिखा है प्रकट कर, ऐसे सर्वथा उपादेय नहीं है, क्योंकि वो भी शांत है ना, खत्म हो जाएगा। अगर सर्वथा उपादेय है तो वो अनंत काल तक रहना चाहिए, लेकिन वो अनंत काल तक तो रह ही नहीं रहा, खत्म हो रहा है। तो उसमें कंडीशन लगाई है, उपादेय तो है लेकिन प्रकट करने की अपेक्षा एक देश उपादेय है। तो औपशमिक समय तक, हाँ मतलब अभी टेम्परेरी उपादेय है। जैसे कोई काम अभी अपने को करना है, जैसे अपने को कहीं का कोई पास मिल जाए, कूपन मिल जाए, तो जब तक अपनी एंट्री नहीं हो तब तक उसको संभाल के रखना, तब तक वो उपादेय है। और फिर काम हो गया उसके बाद में फेंको, फिर क्या मतलब है? हमेशा रखने का नहीं है, कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है लाइफ लॉन्ग रखना है। अपना मान लो
आधार कार्ड है या ये पैन कार्ड, ये सब है, ये तो अपने को लाइफ लॉन्ग रखने हैं। और ये जो टेम्प्रेरी पास वगैरह कहीं जब अपन जाते हैं, टिकट मिल गया कहीं का, जितनी देर ट्रेन में बैठे हैं सफ़र पूरा नहीं हो रहा तब तक उपादेय भी है, ये छोड़ने योग्य है, तो रखो ही मत इसको। हाँ, संपूर्ण नहीं, वो भी प्रकट करने के लिए पूर्ण उपादेय है, मतलब प्रकट करने के लिए पूर्ण उपादेय है, आश्रय करने के लिए वो भी उपादेय नहीं है। अभी इसमें आएगी बात। तो औपशमिक भाव लिख के उसके आगे लिख लीजिए प्रकट करने की अपेक्षा, या बुक में लिखा है, बुक में से समझ में आता है ऐसे, एक देश उपादेय है। शायिक भाव पारिणामिक नहीं, औपशमिक, औपशमिक लिखा है, आप बुक में अंडरलाइन कर लीजिए पेंसिल से। इसमें लिखा है पारिणामिक भाव प्रकट करने की अपेक्षा एक देश उपादेय है, और शायिक भाव प्रकट करने की अपेक्षा सकल देश। शायिक भाव तो अनंत काल तक रहने वाले हैं, इसलिए वो पूर्णतः उपादेय हैं। सकल देश का क्या मतलब? सकल मतलब पूर्णतः है, और एक देश का मतलब थोड़ी कुछ समय के लिए, भी कुछ समय के लिए हमको ट्रेन में जाना है तो वो कुछ समय के लिए उपादेय हैं, और जो हमारा आधार कार्ड है, जो हमारा वोटर आईडी है, समझ लो पैन कार्ड है, वो हमको पूरी ज़िंदगी चाहिए, तो वो पूर्णतः उपादेय है। ऐसे अब शायोपशमिक भाव में देखिए अलग अलग बता रहे हैं। अज्ञानी के शायोपशमिक भाव हे हैं। अज्ञानी के शायोपशमिक भाव कौन कौन से थे? अभी अपन ने गिने थे थोड़ी देर पहले। वही है ना, 10 गिने थे। हाँ 10 गिने थे, बढ़िया। कौन से 10 थे? 3 अज्ञान, चक्षु अचक्षु दर्शन, और संयमा संयम अज्ञानी के होएगा क्या? मिथ्या दर्शन शायोपशमिक भाव का भेद नहीं है। मिथ्या दर्शन तो औदिक भाव का भेद है, हम शायोपशमिक भाव की बात कर रहे हैं। शायोपशमिक भाव, इसीलिए मैंने कल कहा था जब तक ये नाम याद नहीं होंगे तब तक ये आगे वाला अपन नहीं बुआ नहीं। सम्यक तो चाहिए, अज्ञानी के कैसे होंगे? अभी देखिए नहीं, जब तक हमें ये याद नहीं होंगे, कंसेप्ट माइंड में सम नहीं होगा, तब तक हम सब कर नहीं पाएंगे। तो फिर बुक खोल के देखें कौन से हैं शायोपशमिक भाव के। औदिक भाव को शायोपशमिक भाव में मिलाएंगे, शायोपशमिक भाव को औदिक भाव में मिलाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मैंने कल आपको पहले ये बात क्लियर कर दी थी कि इनका स्वरूप और इनके भेद प्रभेद पूरे अच्छे से होंगे, तभी अपन 1 मिनट में खुद ही निकाल लेंगे, ये हमको रटना नहीं पड़ेगा, ये पक्के होने चाहिए। इतना समय मैंने 2 जगह पूरा कर दिया तत्वार सूत्र, 5 भाव में कितने पता नहीं महीने हो गए अपने को, इतना समय कभी नहीं लगाया, और इतना डिटेल में, बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं अपन यहाँ वास्तव में। लेकिन वो क्या है कि हम रेगुलर नहीं रहेंगे तो वो सब बेकार हो जाता है, सारा बेकार हो जाता है। अभी भी अब देख लीजिए अपने जितने ग्रुप में जितने मेंबर हैं उसमें से आधे भी नहीं है, सब गायब रहते हैं। क्या करें? टाइम तो क्या है कि सबका घर है, सबका समाज में सब रहते हैं, टाइम तो रुचि से और उससे निकालना पड़ता है। मजबूरी की बात अलग है कभी कभी की, लेकिन एक तो आए दिन छुट्टी, 1 दिन आए, 3 दिन नहीं आए, फिर 1 दिन आए, फिर 2 दिन नहीं आए, तो वो समझ में नहीं आता, वो बात हो जाती है। तो अज्ञानी के शायोपशमिक भाव हैं 3 अज्ञान, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, 2 दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, और 5 शायोपशमिक लब्धियाँ, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, वो पूर्णतः हैं क्योंकि वो अज्ञानी के हैं। अज्ञानी के शायोपशमिक भाव मतलब वो मिथ्या दर्शन के साथ वाले। अज्ञानी के शायोपशमिक भाव का मतलब है, अज्ञानी मतलब मिथ्या दृष्टि, तो मिथ्या दर्शन के साथ जो ज्ञान हो रहा है, कुमति कुश्रुत ज्ञान, जो दर्शन हो रहा है, और जो उसको दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य का हो रहा है, वो सब क्योंकि मिथ्यात्व के साथ है तो वो उपादेय कैसे हो सकता है? वो सब हे ही होगा। तो अज्ञानी के शायोपशमिक भाव हे हैं, और ज्ञानी के शायोपशमिक भाव एक देश उपादेय हैं। ज्ञानी के शायोपशमिक भाव, अभी हमने कल चार्ट बना लिया, आप वो चार्ट खोलिए, जैसे ही ज्ञानी के शायोपशमिक भाव पूछा, अभी जो मैंने मिटाना बोर्ड पे से, वो चार्ट खोल के देखिए ज्ञानी के कौन से नाम तो दिखेंगे ना उसमें। खोलिए सरोज आंटी कल वाला पर। 4 ज्ञान, हाँ 3 अज्ञान भी ज्ञानी के, सारे ये ना 4 ज्ञान, 3 ज्ञान, 3 दर्शन, चक्षु, अचक्षु दर्शन, ज्ञान और 5 ज्ञान।
देखिए ज्ञानी के कौन से होंगे, ज्ञानी के 4 ज्ञान होंगे, 3 अज्ञान ज्ञानी के नहीं होंगे, वो तो अज्ञानी के हो रहे हैं ना, वो तो अज्ञानी के होंगे ना। तो 4 ज्ञान हैं, 3 दर्शन हैं, 5 लब्धियां हैं, वो भी हैं। चलिए, और शैक्षणिक सम्यक, तो शैक्षणिक मुख्य रूप से ज्ञानी के शैक्षणिक भाव बोलते ही शैक्षणिक सम्यक तो शैक्षणिक चारित्र और संयमा संयम को पकड़ते हैं, क्योंकि वो केवल ज्ञानी के ही होते हैं। 4 ज्ञान और शैक्षणिक सम्यक तो शैक्षणिक चारित्र और संयमा संयम, ये केवल ज्ञानी के ही होते हैं। ज्ञानी के 5 लब्धियां और दर्शन, ये तो ज्ञानी के भी हो रहे हैं, अज्ञानी के भी हो रहे हैं। लेकिन जो शैक्षणिक सम्यक तो शैक्षणिक चारित्र और संयमा संयम है, ये ज्ञानी के ही होते हैं। तो ज्ञानी के शैक्षणिक भाव कहा, इसका मतलब है मुख्य रूप से सम्यक आदि की बात कर रहे हैं। तो वो क्या है, वो एक देश, यानी शैक्षणिक सम्यक हमें प्रकट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, क्योंकि औपशमिक सम्यक के बाद शैक्षणिक सम्यक तो होगा और शैक्षणिक के बाद ही शायिक होगा, ऐसा क्रम है। शायिक सम्यक तो अनंत काल तक रहने वाला है, सिद्धावस्था में भी, वो हमको प्रकट करना है, पूर्ण उपादेय है। तो उसके लिए पहले औपशमिक होना चाहिए, औपशमिक के बाद शैक्षणिक होता है और शैक्षणिक के बाद ही शायिक होता है। कोई डायरेक्ट शायिक करना चाहे नहीं होगा, कोई डायरेक्ट शैक्षणिक करना चाहे तो भी नहीं होगा, वो तीनों होंगे और क्रम से होंगे। इसलिए शैक्षणिक भाव भी एक देश उपादेय है सम्यक आदि की अपेक्षा। ये मोक्ष मार्ग में आएगा ही, क्योंकि मोक्ष मार्ग में 6वां 7वां गुणस्थान आएगा कि नहीं आएगा? श्रेणी के गुणस्थान 8, 9, 10, 12 आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे, और उस समय शैक्षणिक चारित्र होगा ही होगा। तो उस समय वो होगा, इसलिए वो प्रकट करने के लिए उस समय एक देश उपादेय, एक देश उपादेय। हाँ हाँ। देखिए, तो ज्ञानी के एक, बस ये इतना ही याद करना है, अज्ञानी के शैक्षणिक भाव हे हैं और ज्ञानी के एक देश उपादेय। औदिक भाव पूर्णतः है, औदिक भाव तो ज्ञानी अज्ञानी का भेद था क्या औदिक भाव में? वो तो भव्य अभव्य का हमने भेद किया। औदिक भाव तो ज्ञानी के भी हो रहे हैं, भले अज्ञानी के भी हो रहे हैं, लेकिन वो छोड़ने योग्य ही हैं, क्योंकि कर्म के उदय से हो रहे हैं। कौन सा औदिक भाव रख लें? असिद्धत्व औदिक भाव तो रख लें, जब तक वो रहेगा तब तक सिद्ध नहीं बन पा रहे। इसलिए कोई सा भी औदिक भाव, कोई गति रख लें, कोई कषाय रख लें, कोई लेश्या रख लें, ये जब तक ये रहेंगी तब तक जीव संसार में ही है। इसलिए औदिक भाव पूरे के पूरे सारे के सारे ही हे हैं, छोड़ने योग्य हैं। देखिए, ये हो गया औपशमिक, शायिक, शैक्षणिक, औदिक। अब है पारिणामिक भाव। तो पारिणामिक भाव में भव्यत्व अभव्यत्व रूप पारिणामिक भाव ज्ञेय हैं। देखो, भव्यत्व अभव्यत्व को आप भव्यपना ग्रहण करोगे कि छोड़ोगे? भव्यपने को हम ग्रहण करें या छोड़ें? कहाँ से ग्रहण करोगे? कहाँ मिलता है? अब भव्यपने को छोड़ेंगे तो अभव्यपने को कोई अभव्य छोड़ सकता है क्या? तो फिर नहीं छोड़ सकता तो कैसे छोड़ोगे आप? अभव्य के सारे ही भाव अपन ने देखा ना, अनादि अनंत हैं, चाहे शैक्षणिक हो चाहे औदिक हो, वो अनादि अनंती हैं। तो वो उनको छोड़ सकता है क्या? उसमें अपनी चलती नहीं है। भव्यत्व अभव्यत्व पने में हमारी, वैसे तो हमारी कहीं भी नहीं चलती, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि जिसमें हमारी चलती है, जैसा हमको लगता है। भव्य अभव्य पने में तो हमारी भी नहीं चलती, नहीं, क्योंकि ये कौन से हैं? पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव का मतलब है जिसमें बिल्कुल भी नहीं चलती, कर्म का ना उदय है, ना उपशम है, ना क्षय है, ना क्षय उपशम है। तो वो तो जो भव्य है उसको भव्य जान लो, जो अभव्य है उसको अभव्य जान लो। इसलिए वो ज्ञेय है, ना वो छोड़ने योग्य हैं, ना वो ग्रहण करने योग्य हैं, क्योंकि भव्यपना कहीं बाहर से नहीं आ रहा कि हम ग्रहण कर लें। सम्यक दर्शन तो नया प्रकट हो रहा है, कर्म के क्षय उपशम से शैक्षणिक सम्यक दर्शन हो रहा है, दर्शन मोहनी के उपशम से औपशमिक सम्यक दर्शन हो रहा है, तो वो हम नया प्रकट कर रहे हैं, इसलिए उपादेय है। लेकिन भव्यपना, दर्शन मोहनी के उपशम से भव्यपना होता हो, दर्शन मोहनी के क्षय से भव्यपना होता हो, तो हम नया प्रकट कर लें, ऐसा होता है क्या? भव्य अभव्य तो पारिणामिक भाव है, उसमें कर्म का उदय उपशम क्षय क्षय उपशम कुछ भी नहीं होता। इसलिए भव्यत्व और अभव्यत्व केवल जानने योग्य हैं, ज्ञेय हैं, वो ना छोड़ने योग्य हैं ना ग्रहण करने योग्य। समझ में आ रही बात? और जीवत्व को क्या करना है? छोड़ने योग्य है क्या? छोड़ने योग्य तो बिल्कुल नहीं। जीवपना कैसे छोड़ेंगे हम? तो जीवपना अपना परम उपादेय है। देखिए, इसी के आशय से
भाव शक्ति। जीवत्व रूप अपना परम पारिणामिक भाव श्रद्धेय है, परम ज्ञेय है, ध्येय सब कुछ है। ये हे को छोड़ के जो कुछ है वो सब है। मैं परम पारिणामिक भाव रूप ही हूँ। इसी भाव के आश्रय से धर्म, मतलब इसको अपन एक शब्द में कहें तो आश्रय करने के लिए परम उपादेय है। आश्रय किसका करना है? आश्रय जीवत्व पारिणामिक भाव का आश्रय करेंगे तो शायिक भाव प्रकट होगा। जीवत्व पारिणामिक भाव का आश्रय करेंगे थोड़ी देर के लिए तो औपशमिक भाव प्रकट होगा, धर्म की शुरुआत होगी। फिर उस जीवत्व पारिणामिक भाव का थोड़ा और ज़्यादा समय के लिए आश्रय करेंगे तो शैक्षणिक भाव, जो ज्ञानी वाले शैक्षणिक भाव हैं सम्यक्तवादी, वो प्रकट होंगे। और उस जीवत्व पारिणामिक भाव का पूर्ण रूप से आश्रय कर लेंगे तो शायिक भाव प्रकट होते हैं। हाँ, इसलिए जीवत्व पारिणामिक भाव तो वही परम उपादेय है, वही परम ज्ञेय है। हाँ, परम जीवत्व को परम बोल देते हैं, भव्यत्व अभव्यत्व से अलग करने के लिए जीवत्व को परम पारिणामिक भाव कह देते हैं। जब यह आत्मा, समझ में आ गई ना आप लोगों को बात? जब यह आत्मा स्वयं के जीवत्व रूप परम पारिणामिक भाव को जानता है, पहचानता है, उसमें अपनापन स्थापित करता है, उसका श्रद्धान करता है और सम्यक ज्ञान श्रद्धान पूर्वक उसी में जम जाता है, रम जाता है, समा जाता है, उसी के ध्यान में मग्न हो जाता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित होता है, औपशमिक शायिक और सम्यक शैक्षणिक भाव रूप परिणमिता है, तो संपूर्ण औदिक भावों का अभाव कर देता है, संसार से मुक्त हो जाता है, सिद्ध दशा रूप परिणमित होकर अनंत काल तक अनंत सुख का उपभोग। यही जो अभी अपन ने बात की ना, इस जीवत्व पारिणामिक भाव का आश्रय लेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले औपशमिक भाव प्रकट होगा, फिर धीरे धीरे शैक्षणिक भाव प्रकट होगा और फिर शायिक भाव प्रकट होकर ये जो संपूर्ण औदिक भाव हैं उन सब का अभाव हो जाएगा। औदिक भाव पूर्णतः हे हैं, यानी पांचों भावों में से पूरी तरह छोड़ने योग्य भाव कौन से हैं? औदिक भाव हैं। बाकी के भाव जो शैक्षणिक भाव अज्ञानी के हैं वो छोड़ने योग्य हैं, और औपशमिक भाव, ज्ञानी के शैक्षणिक भाव और शायिक भाव ये तो उपादेय, एक देश करके उपादेय हैं। शायिक भाव पूर्ण उपादेय है और जो पारिणामिक भाव है जीवत्व पारिणामिक भाव वो पूर्णतः उपादेय है। उपादेय पारिणामिक, जीवत्व पारिणामिक भाव पूर्णतः उपादेय है। उक्त 52 भावों के, देखो 53 थे ना भाव, उसमें से जीवत्व को अलग कर दिया, तो उक्त 52 भावों के आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट नहीं होते। 52 भाव, औपशमिक सम्यक्त्व का अपन आश्रय लो, औपशमिक चारित्र का लो, शायिक सम्यक्त्व का आश्रय लो, तो भी हमें उसका आश्रय, वो पर्याय है, उसका आश्रय कैसे ले सकते हैं? पर्याय का मतलब है, देखिए कोई कहे ये जो पंखा चल रहा है ना, इसकी पंखुड़ियों का ध्यान करो, उस पर कंसंट्रेशन करो, एकाग्र करो अपने उपयोग को। तो पंखुड़ियाँ खुद चल रही हैं, वो हिल रही हैं, दिख ही नहीं रही, कैसे हम एकाग्र करेंगे? अपनी नज़र टिकाओ इस पर। हिलती हुई चीज़ पे हम नज़र टिका सकते हैं क्या? कोई झूला चल रहा है, झूला हिलती हुई चीज़ पे, घड़ी के पेंडुलम जो हिल रहा है उस पर हम अपनी नज़र टिका सकते हैं क्या? तो ये जो 52 भाव हैं ये पर्याय रूप भाव है, हिलते हुए भाव हैं, ये निरंतर उतार चढ़ाव इनमें होता रहता है, तो इनमें दृष्टि हमारी टिक नहीं सकती, यानी इनका आश्रय लिया नहीं जा सकता। और एक जीवत्व पारिणामिक भाव है, वो स्थिर भाव है, वो सदा काल एज इट इज़, जैसा अनंत अनादिकाल से था, अनंत काल पहले, वैसा ही अनंत काल बाद तक रहने वाला है, तो उसके आश्रय से ही धर्म प्रकट होता है। उक्त 52 भावों के आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट नहीं होते, एकमात्र परम पारिणामिक भाव के आश्रय से ही, परम पारिणामिक मतलब जीवत्व, रत्नतय रूप धर्म प्रकट होता है। अतः एकमात्र आश्रय करने योग्य परम उपादेय यही 53वां भाव है। ठीक है, अब ये समय हो गया, ये थोड़ा सा और रह गया है। कल रखेंगे क्लास या नहीं? कल रखेंगे, आएंगे तो फिर कल सैटरडे नहीं है, कल फ्राइडे, तो फिर कल कर लेंगे, कल ये कर लेंगे, फिर कल ये भाव का प्रकरण पूरा हो जाएगा। इस भाव का मैं फिर टेस्ट होएगा आप लोगों का।